हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन में फ्लो कंट्रोल कैसे होता है। तो अभी तक हमने देखा कि पाइथन में आप कोई भी कमांड को प्रिंट कैसे करोगे या कोई भी कंडीशन को चेक कैसे करोगे, जैसा ए इज इक्वल टू ए या 5 इज इक्वल टू 5। ऐसे टाइप के हमने कंपैरिजंस देखे और हमने प्रिंट किया उसके आउटपुट को, राइट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ये कमांड है, तो अभी इसको अगर हम चेक करें 5 इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन लेते हैं सबसे पहले। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6, राइट। अब हम चाहते हैं ये कोड हमें बताए, तब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे इसने हमको प्रिंट कर दिया फॉल्स, करेक्ट। अब अगर मैं बोलूँ 5 इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू की साइन होती है ऐसे। तो जब मैं इसको बोलूंगा तो ये ट्रू बोलेगा, क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 6, राइट। तब ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि ये कंडीशन ये वैल्यू से सेम है, बड़ी है, छोटी है, या जो भी कंडीशन आप देते हो उसके बेसिस पे वो चेक करता है। तो अगर आप देखो अभी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5 6 से छोटा है, तो इसके लिए फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं कंडीशन को, यहाँ ऐसा डाल दूं 5 इज लेस देन या या इक्वल टू 6, तो ये आएगा ट्रू। तो इस कंडीशंस को आपको याद रखना है कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसी तरह कोड में भी आपको पहले ये सिंबल डालना है और फिर इक्वल टू की साइन डालना है, ठीक है। तो अगर आपको इक्वल चेक करना है तो आप 2 बार इक्वल टू डालोगे, नॉट इक्वल टू करना है तो आप ऐसा लिखोगे, ग्रेटर देन लिखना है या ऐसा करोगे, लेस देन करना है तो आप ऐसा करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, अब आपको क्या करना है, यही चीज को जब आप इफ कंडीशन में लिखोगे, ठीक है, तब आप उसको ऐसे लिखोगे। अभी तक हम इसको प्रिंट में यूज कर रहे थे, करेक्ट। अब आप लिखोगे ये, तो प्रिंट इनसाइड इफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यही जो कंडीशन थी उसको यहाँ लिख दिया, और इसको बोलते इफ ब्लॉक। इफ कंडीशन, अगर, जैसा हम हिंदी में बोलते अगर, तो इफ ये कंडीशन सच है या बराबर है, तब आप इस कोड के अंदर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इफ ऐसा लिखा है और उसके बाद उसके नीचे 2 स्पेस छोड़ के, या टैब 2 स्पेस छोड़ के हमने यहाँ प्रिंट को लिखा है। तो ये जो कोड है ये सिर्फ तभी रन होगा जब ये कंडीशन मैच होगी। अगर ये मैच नहीं होगी तो ये नहीं रन होगा। जैसा अभी लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 6, तब ये रन नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ आया नहीं, ट्रू नहीं आया, क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये होगा, कुछ नहीं रन होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको 5 कर दूं, ठीक है, तब इनसाइड इफ प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने इनसाइड इफ लिखा। तो जब पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करता है या रन करता है, तब वो चेक करता है कि अगर ये मैच हो रहा है तब मैं ये करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, कि आप अपने प्रोग्राम को कुछ कंडीशंस के ऊपर एग्जीक्यूट करोगे। अगर वो कंडीशन नहीं है तो आपको वो कोड नहीं रन करना है, ठीक है। अब वो कंडीशन, आप यहाँ पे बहुत सारे तरीके इनपुट लेने के, चेक करने के, बट हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये पता करना है कि कंडीशंस लगाते कैसा है, ओके। अब ये इफ ब्लॉक जो बोलते हैं, इसमें सिर्फ और भी ऑप्शंस है, जैसा आप इसमें एल्स इफ भी लिख सकते हो, और एल्स इफ लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे वैल्यू इज फिक्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि वो पहले चेक करेगा ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो फिर वो इसमें नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन कब जाएगी, एल्स इफ, इसका शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ का। तो अगर ये नहीं हुआ तो ये चेक कर, ठीक है। तो अब दोनों सही है तो ये इसके अंदर जाएगा पहले और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा वो यहाँ गया। ये अगर इक्वल है फिर भी वो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैच हो गया तो वो उसका काम खत्म हो गया। अब अगर मैं इसको नहीं कर दूं, ठीक है, और मैं इसको रन करूं, तो वो यहाँ गया। क्यों? क्योंकि ये मैच नहीं हुआ। तो जब ये मैच नहीं होगा तब वो यहाँ जाके चेक करेगा, ठीक है। ये हो गया।
ऐसे ही मैं 2-3 बार एलएफ लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास 2-3 कंडीशन है तो मैं 2-3 कंडीशन भी मैच करा सकता हूँ। एलएफ में कितने भी लगा सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रिंट 7। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन मैच होगी तो वो 7 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एल्स लगाना है। अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो भाई ये तो कर ही दे। तो एल्स के अंदर आप ऐसे लिखोगे, एल्स के अंदर कंडीशन नहीं होती है। जैसा आपने इफ में कंडीशन डाला, एलिफ में कंडीशन डाला, एल्स के अंदर कंडीशन की जरूरत नहीं है, बस आप एल्स लिख दो। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो करेगा ही करेगा। ठीक है, प्रिंट इनसाइड एल्स। ठीक है, अब ये सबको मैं फॉल्स कर देता हूँ कंडीशन को। तो जैसे ही मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो ये इनसाइड एल्स चले गया। तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि जब पाइथन का कोड रन होगा, यहाँ से रन होगा, वो ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा। तो उस हिसाब से क्या मैच होता है उस हिसाब से मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे उस बेसिस पे अपना वैल्यू प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो कंट्रोल ऑपरेटर्स, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल टू ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये इफ, एलिफ और एल्स, ये इस तरीके से आप कोड लिख सकते हो। तो ये जो एलिफ का कोड है वो यहाँ से है ना। तो ये जो स्पेस हम डालते हैं और ये जो ऐसा लिखते हैं इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन लिख देता हूँ, इंडेंटेशन। ठीक है, तो इंडेंटेशन, पाइथन में इंडेंटेशन ही मेन है। उस इंडेंटेशन की वजह से पाइथन को समझता है कि ये जो प्रिंट है वो इस इफ का हिस्सा है, ये जो प्रिंट है वो इस एलिफ का हिस्सा है, और ये जो प्रिंट है वो ये इस एल्स का हिस्सा है। और ये तीनों एक ही लाइन में आ रही क्योंकि वो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। ठीक है, अब मैं सिर्फ एलिफ हटा के एल्स भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सही है। ओके, मैं आपको करके दिखा दूँ। ठीक है, या विदाउट एलिफ भी मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी कोड लिख सकता हूँ, डिपेंड ऑन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। तो अब ये ऐसा करूँगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों रॉन्ग है। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ तो ये मैच होगा। ठीक है, तो आप जिस बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो आप करा सकते हो। अब फ्लो कंट्रोल में एक और सिंपल चीज है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 = 1। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये तो 1 = 1 है। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंडीशन दिया है, f5 = 5 एंड 1 = 1। तो जब आप 5 फाइव इज नॉट इक्वल टू 5 बोलते हो मतलब ये रॉन्ग है, ये फॉल्स हो गया। तो वो इसको कन्वर्ट कर रहा है फॉल्स ट्रू में। तब वो बोलता है ये फॉल्स है, और एंड लिखा है आपने यहाँ पे, और ये मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसलिए वो इसको प्रिंट नहीं करेगा। अब अगर मैं इसमें और डाल दूं, ठीक है, अब देखते क्या होगा। अब उसने प्रिंट किया, क्यों प्रिंट किया? क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो वो चलेगा उसको और कंडीशन को। तो आपको ध्यान देना है कि आप एंड यूज कर रहे हो या और यूज कर रहे हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक आपका वैल्यू हो गया। ओके, तो अब हमने फ्लो कंट्रोल में मेजॉरिटी हर चीज़ देख ली। अब सिर्फ एक और चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें नाम देंगे फारूक। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इफ एफ इन फारूक, सॉरी नेम, हमारा वेरिएबल का नाम है नेम। तो आप प्रिंट करोगे फारूक इज हियर। ठीक है, तो इफ एफ इन नेम, तो आप प्रिंट करो ये। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का कि ये वेरिएबल जो फारूक है इसमें एफ है क्या। तो अब यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि ये जो एफ है ये छोटा है और ये जो एफ है ये बड़ा है। तो वो पाइथन के लिए ये फर्क है, इसमें फर्क है। ये अपर केस, इसको अपर केस या कैपिटल बोलते हैं। तो अपर केस एफ और लोअर केस एफ, ये दोनों में फर्क है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तब आप देखोगे कि उसने प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया? क्योंकि देख उसने ये
कैरेक्टर को इसमें ढूंढा और ये इसकी वैल्यू है ये, मतलब उसने इस चीज को एफ को इसमें ढूंढा और उसको मिला तो वो ट्रू हो गया, तब वो अंदर चले गया। ठीक है, अब इस चीज को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, इफ नॉट इन, नॉट इन मतलब अगर ये नहीं है तो मतलब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एफ फारूक में है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं एस, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो जाएगा? क्योंकि फारूक के अंदर एस कहीं भी नहीं है ना, तो वो प्रिंट कर देगा उसको। राइट, तो बेसिकली ये होता है फ्लो कंट्रोल। आप अपने इफ ब्लॉक को कैसे लिखते हो, उसमें क्या कंडीशंस देते हो, और मेजॉरिटी आपका होता है इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इन, इन, नॉट इक्वल टू, है ना। और दूसरा होता है एंड और। अगर आप ये चार पांच चीज़ों को समझ गए तो आपको फ्लो कंट्रोल पाइथन का आ गया, तो आप अपने कोड को आगे एग्जीक्यूट करा सकते हो कि अगर यूजर ने कुछ दिया है तो आप चेक करो कि ये 1 है कि 2 है या 3 है। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।